संता ने बीवी की तस्वीर पर कमेंट किया, क्यूट। संता की बीवी ने उसे कॉल करके 100 गालियां दी। संता, अरे यार, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? पत्नी, तूने मुझे कुत्ती क्यों बोला? संता को रोना आ गया और बोला, पता नहीं कहाँ से पढ़ाई की है। डॉक्टर, तुम्हारा कैन कैसे जला? पप्पू, मैं कमीज प्रेस कर रहा था कि फोन आ गया। मैं जल्दी में फोन की जगह प्रेस को कान पर लगा लिया। डॉक्टर, तो दूसरा कान कैसे जला? अब एम्बुलेंस को भी तो फोन करना था। एक 6 साल का बच्चा अपनी माँ से बोलता है, बेटा, माँ, मेरा छोटा भाई कब आएगा? माँ, जब भगवान चाहेंगे। बेटा, सबका एक छोटा भाई, पर मेरा नहीं। माँ, तेरे पापा जब अमेरिका से आएंगे ना, तब उनसे कहना। बेटा, एक काम करते हैं मम्मी, पापा को एक सरप्राइज देते हैं। माँ, क्या? बेटा, मेरा छोटा भाई। माँ, चुप कर और जाकर पढ़ाई कर, तू भी उनके लिए एक सरप्राइज ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? डॉक्टर, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? मरीज, बजरंग का साबुन। डॉक्टर, पेस्ट? मरीज, बजरंग का पेस्ट। डॉक्टर, शैम्पू? मरीज, बजरंग का शैम्पू। डॉक्टर, ये बजरंग कहाँ की कंपनी है? मरीज, बजरंग मेरा रूममेट है। कैसा लगा मेरा मजाक? एक मोटी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि खेलने से मोटापा कम होता है, पर मेरा तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। डॉक्टर, कौन सा खेल खेलती हो? मोटी औरत, कैंडी क्रश। डॉक्टर, बेहोश। एक युवती डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुछ ज़्यादा ही शराब पीने लगी हूँ, और जब कुछ ज़्यादा पी जाती हूँ तब जो भी व्यक्ति सामने आ जाता उससे प्यार करने को जी चाहता है, कोई इलाज बताइए। डॉक्टर बोला, यह तो बड़ी अजीब ही समस्या है, पर चलिए पहले एक एक पैग लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार, चुपचाप पड़ी रहे। गवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी, जलाओ। मौलवी, किसी को इस शादी से एतराज है? एक आवाज आई, हाँ मुझे है। मौलवी, यार तुम तो चुप रहो, तुम दूल्हे हो, तुम तो जिंदगी भर एतराज रहेगा। एक आदमी तेजी से डॉक्टर के केबिन में घुसा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने पेट्रोल पी लिया है और अब वह पूरे घर में दौड़ लगा रही है। डॉक्टर, घबराओ मत, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद रुक जाएगी। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा। फिर फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से, हाँ आप बताइए क्या हुआ? आदमी, BSNL से आया हूँ टेलीफोन एक्टिवेट करने के लिए। हो गया खुश। पप्पू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वो दूसरी बार छोड़कर आया और बिल्ली फिर से वापस आ गई। अब तीसरी बार वो उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ने गया। वापस आते समय रास्ते में उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया और पूछा, बिल्ली घर आ गई क्या? बीवी, हाँ आ गई। पप्पू, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। डॉक्टर, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर एक बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर, चुप कर साले, तू मुझे भी पागल करेगा क्या?
राहुल डॉक्टर से, कोई नुस्खा बताइए जिससे मैं लंबा जीवन जी सकूं। डॉक्टर, तुम्हारी शादी हो गई? राहुल, नहीं। डॉक्टर, तो शादी कर लो। राहुल, शादी से लंबी उम्र का क्या कनेक्शन है? डॉक्टर, उम्र लंबी करने का कोई उपाय नहीं, लेकिन एक बार शादी कर लो तो जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। एक आदमी लंगड़ाता हुआ जा रहा था। उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में झगड़ते लगते हैं। पहला डॉक्टर, लगता है इसके पैर की हड्डी टूट गई। दूसरा डॉक्टर, लगता है इसका अंगूठा टूट गया। दोनों में काफ़ी बहस होती है और तीसरी डॉक्टर बोलता है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ, तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है क्या? व्यक्ति, नहीं, मेरी चप्पल टूट गई है। पप्पू, तुम ऑपरेशन कराए ही बिना अस्पताल से क्यों भाग गए? चिंटू, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। पप्पू, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स। चिंटू, साले, वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। नए नए दूल्हा दुल्हन बने प्रेमी जोड़े में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद प्रेमिका भगवान से बोली, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत हैं तो इन्हें उठा लो, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा बना दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? किसी शादी में पंडित जी ने दूल्हे के हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया। एक बच्चा ये देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं? पिता ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बेटा, पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं।